हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी, सक्सेस गेट थिएटर ग्रुप एंड सक्सेस गेट कास्टिंग से। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके से बॉलीवुड की जानकारी लेना और किसी भी तरीके से बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन गैदर करके जानकारी हासिल करके एंटर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। आप सब जुड़े सक्सेस गेट फिल्म एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों आप सबके सामने कि आखिर आप सबके जो चहेते बॉलीवुड सुपरस्टार राइट गोविंदा साहब, आखिर कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से उनका करियर जो है एक ढलान की तरफ चलता गया। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप जैसे नए कलाकारों को ध्यान में रखनी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं गोविंदा साहब की बुराई करने नहीं आया हूँ, गोविंदा साहब से सीखने के लिए। गोविंदा साहब से उन्होंने कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी उनसे गलतियाँ हो गई जिनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ध्यान में रखते हुए आने वाले फ्यूचर में जब आपके पास बहुत सारा असाइनमेंट है, जब आपके पास तरक्की है, शोहरत है, तो इन चीज़ों को कैसे आप नोटेबल करके नोट डाउन करके आप अपने करियर को और आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, गोविंदा साहब एट ए टाइम 20-20, 25-25 फिल्मों का उन्होंने जिस तरीके से साइन किया, कई सोशल मीडिया पे अवेलेबल है दोस्तों। एक समय पे 20-20, 25-25 मूवी एक साथ साइन करना और प्रोड्यूसर को समय नहीं दे पाना, इससे होता क्या था दोस्तों कि जो प्रोडक्शन थी मूवी की वो रुक जाती थी और उससे प्रोड्यूसर का पैसा फंसने लगता था। प्रोड्यूसर का पैसा जो था वो रिकवर नहीं हो पाता था क्योंकि फिल्म बनने में डिले हो जाता था। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर फिल्म बनने में डिले होगा तो इसका लॉस पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस को जाता है, प्रोड्यूसर को जाता है। इसीलिए धीरे धीरे करके जो प्रोड्यूसर थे उनसे दरकिनार होने लगे, उनसे जो सहयोग था, उनसे जो उनका जो असाइनमेंट था उनको मिलना कम हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या सीख मिलती है कि दोस्तों एट ए टाइम कोशिश करें कि कम से कम अपने जीवन में समय में जो आपके पास समय है, कम से कम अगर आप मूवी भी कर रहे हैं लेकिन जेन्युइन लोगों के साथ काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रोड्यूसर को दें ताकि उस पर आपका फेथ बना रहे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिटनेस को लेके दोस्तों कॉन्शियस ना रहना, फिटनेस को लेके ध्यान ना देना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय था जहाँ पे गोविंदा साहब का वेट बढ़ता गया और उसी दरमियान कई सारे ऐसे नए कलाकार, जैसा आप सबको मालूम है राइट, वो बॉलीवुड में आए और उन्होंने धीरे धीरे अपना जगह बनाना चालू किया और उनको मुकाम हासिल होता गया। और प्रोड्यूसर जो थे वो दौर निकला 6 पैक का राइट, सलमान खान के बाद। तो उसी तरीके से दोस्तों जब डिमांड बढ़ गई, एक 6 पैक बॉडी और एक फिट बॉडी की डिमांड बढ़ गई, तो धीरे धीरे जो लोगों का टेस्ट है वो बदलता गया। और वहाँ पे भी आपको सीख यह मिलती है कि गोविंदा साहब ने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना है फिटनेस पे। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को, हालांकि कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पे भी है, आप चेक कर सकते हैं। अफेयर्स के चक्कर। जी हाँ दोस्तों, अफेयर्स के चक्कर इन द सेंस कि कई सारे लोगों के साथ, यहाँ पे मैं नाम तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ उनके लव अफेयर्स का भी जिक्र आता है सोशल मीडिया पे। इसके वजह से भी उनका जो फोकस था दोस्तों, फिल्मों की तरफ रुझान उनका नहीं गया और धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से कह सकते हैं कि इस तरीके से डिस्कनेक्ट होते चले गए। सो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो ये बॉलीवुड की बात ये एपिसोड के सामने मैं आप सबके सामने लेके आया था, ताकि आप सबके सामने मैं ये शेयर कर सकूं, बता सकूं कि कौन कौन सी ये बातें हैं, कौन कौन सी आदतें हैं जो आप जैसे नए कलाकारों को नहीं करनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू सो मच फॉर